नमस्कार। एसआईआर सर्वे में जो गणना पत्रक प्राप्त हुए हैं उससे संबंध में कुछ जानकारी। सर्वप्रथम जो मतदाता हैं उनकी यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है और जो ये कॉलम लिखे हैं इनकी जानकारी इधर भरी जानी है। कुछ मतदाता लोग इधर जानकारी भर देते हैं जो कि गलत है। ये 1 नंबर कॉलम जो ये पूरे हैं यहाँ पे भरी जानी है, दूसरी जानकारी इस कॉलम पे भरी जानी है यहाँ सामने, तीसरी यहाँ पे जानकारी भरी जानी है। महत्वपूर्ण बात, ये जानकारी 2025-26 में जो वर्तमान के एपिक कार्ड या आधार कार्ड से देख करके जानकारी भर सकते हैं। जन्म तिथि, मतदाता की जन्म तिथि यहाँ भरी जानी है। आधार कार्ड हो तो नंबर यहाँ पे भरा जाना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखा जाना है। पिता या अभिभावक, जैसे यहाँ कोई स्त्री है तो उसके अभिभावक में पति की जानकारी भी भर सकते हैं। यहाँ उनका एपिक नंबर भरेंगे। एपिक नंबर मतलब वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर लिखा होता है, ये नंबर जो एपिक कार्ड का नंबर ये होता है, इस प्रकार ये एपिक नंबर भर सकते हैं अपन, जो LRH से शुरू होता है या AZZ से शुरू होता है। दूसरा कॉलम में पिछले SIR सर्वे में मतदाता का प्रेरण। अगर जो ये मतदाता हैं इन्होंने 2003 में वोटर लिस्ट में नाम था इनका, तो यहाँ पर इनकी जानकारी इधर भरी जानी है। इसमें निर्वाचक का नाम इन्हीं का नाम आ जाएगा, इनका एपिक नंबर आ जाएगा, रिश्तेदार में इनके पिताजी का नाम आ जाएगा, जिला और रिश्ता जो भी है इनका लिख देंगे और राज्य का नाम। यहाँ पे मेन कॉलम 1, 2, 3 इनकी जानकारी के लिए यहाँ निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 2003, ये जो जानकारी रहेगी 2003, ये 2003 में विधानसभा क्रमांक क्या था वो यहाँ लिखना पड़ेगा और उस विधानसभा का भाग संख्या कितने में इन मतदाता का नाम था और उस 2003 की मतदाता सूची में क्रम संख्या कैसे पता करें, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि 2003 की मतदाता सूची में क्रम संख्या कैसे पता करें। इसके लिए मैं ले जा रहा हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर और उसमें हम मतदाता का ये 2003 की मतदाता सूची है। इसमें अब इन मतदाता का हमें ढूंढना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें इन मुक्त मतदाता का गृह क्रमांक, पता जहाँ लिखा है वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। पता के आगे जो अंक लिखा है वो हम 2003 की वोटर लिस्ट के क्रमांक में उनका नाम ढूंढने में हमें हेल्प मिलेगी। जैसे इनका गृह क्रमांक 175 है तो हम इधर आएंगे और ये गृह क्रमांक वाली जो संख्याएं हैं इनको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ ढूंढेंगे 175, स्क्रॉल करते जाएंगे 175, ये आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। और 175, अब 175 में जो नाम इन मतदाता का है यहाँ पे नाम देख लेंगे, रमेश प्रसाद। इधर 175 में रमेश प्रसाद जी हैं, इनका क्रम संख्या जे वाला लिखा जाएगा 497। तो हम जो इधर जानकारी भरेंगे क्रम संख्या, यहाँ 497 भरी जाएगी। हाँ, अब ये भाग संख्या कहाँ से देख के भरेंगे, तो जो 2003 की वोटर लिस्ट है PDF उसी में भाग संख्या भी लिखी है। देखिए ये विधानसभा क्रमांक 57 अमानगंज और यहाँ दाएं साइड लिखा है भाग संख्या 37। तो यही जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। यहाँ भाग संख्या भरी जाएगी 37 और यहाँ 57 अमानगंज। तीसरे कॉलम में हमें, अगर उक्त मतदाता ने 2003 में वोट डाला है तो ये तीसरा कॉलम नहीं भरना है। अब दूसरे प्रकार की समस्या ये हो रही है कि कोई महिला मतदाता है और उन्होंने 2003 में यहाँ वोट डाला है, तो क्या उनको अपने मायके से पिता की जानकारी लेनी पड़ेगी? इसका जवाब है नहीं, और उन्हें अपने पति की ही जानकारी यहाँ संबंधी जन में दे सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे अपनी 2003 का जो विवरण है वहाँ पे दे सकते हैं, इतने में उनका हो जाएगा। जैसे एक हमारे पास मतदाता है जी और इनका एपिक क्रमांक जी है। सर्वप्रथम इनकी जानकारी जो है उनके एपिक कार्ड से देख करके जन्म तिथि और आधार नंबर, ये सब जानकारी 2025 जो कि वर्तमान में इनके पास एपिक कार्ड होगा, ये जानकारी यहाँ से देख कर ये भर लेंगे। और 2003 में अगर इन्होंने वोट डाला है तो सर्वप्रथम 2003 में इनका चेक करते हैं। 2003 की वोटर लिस्ट में इनका नाम चेक करने के लिए सर्वप्रथम हमें इनके पते के आगे जो गृह क्रमांक है जी 224, इसको हम PDF खोल लेंगे 2003 की, यही विधानसभा की, तो 224 ढूंढेंगे 224 में इनका नाम है कि नहीं। 224, ये 224 में नाम देखेंगे मतदाता का क्या नाम है, दुर्गा देखेंगे, हाँ दुर्गा जी ये मिल गई। और ये 224 ये लिखा है दुर्गा पति राम नरेश। तो यहाँ एक क्रम संख्या जो मतदाता की आ गई 696। ये 696 कहाँ पे भरी जाएगी, क्रम संख्या 696 इस डिब्बे के अंदर, 696 इधर भरी जाएगी। और भाग संख्या हमने बताया था PDF में ही दाएं साइड ऊपर कॉर्नर में 37 पकड़ा लिखा है, इधर लिख देंगे 37
और विधानसभा बाईं ओर 57 लिखा है, यहाँ 57 लिख देंगे। इस प्रकार ये भरे जाएंगे। और यहाँ पे उनका नाम, इफेक्ट नंबर, रिश्तेदार, यहाँ पे हम उनके पति का नाम लिख सकते हैं, रिश्ता में बता सकते हैं और जिला लिख करके भर सकते हैं। यहाँ पर उनके पति का ही विवरण देना हो तो दे सकते हैं, हाँ देंगे। यहाँ पे उनके पति का विवरण देंगे। अगर इन्होंने 2003 में वोट डाला है तो 2003 में वोट डाला है तो रिश्तेदार के नाम में इनके पति का ही विवरण दे देंगे, तो इनके वोटर ID कार्ड से देख लेंगे। और जैसे अब इनके पति राम नरेश हैं, राम नरेश जी का यहाँ पे एक भाग संख्या यही होगी, तो भाग संख्या 37 मानगण 57 क्रम संख्या देखना पड़ेगा। क्रम संख्या फिर वहाँ PDF में चलेंगे और राम नरेश जी की क्रम संख्या देखेंगे। ये क्रम संख्या मिल गई 694 इधर लिख देंगे 694, ये 694 क्रम संख्या हो गई। यहाँ राज्य की जानकारी ये देख करके मतदाता लोग भर सकते हैं। सबसे समस्या आती है इन जानकारियों में, ये जानकारी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था, ये जानकारी दी जाए। तीसरा प्रकार के गणना पत्रक में अगर कोई ऐसे मतदाता हैं जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और उनके पिता का वोटर लिस्ट में नाम है, वे कैसे भरेंगे? यहाँ पर जानकारी 2025 के जो अभी वर्तमान में उनका वोटर ID कार्ड है वहाँ से देख करके इनका नाम और ये भर लेंगे। दूसरे वाले कॉलम में इनको नहीं भरना है क्योंकि 2003 में इन्होंने वोट नहीं डाला। ये जानकारी 2003 में जिन्होंने वोट डाला है, 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको भरना है। फिर इधर जरूर उनका भर जाएगा, इनके पिता की जानकारी इधर भरी जाएगी। तो इनके पिता की जानकारी हमें कहाँ से खोजेंगे? PDF में 2003 के जो हमें वोटर लिस्ट मिलेगी वहाँ से कैसे खोजेंगे? उसके लिए सर्वप्रथम इनके जो यहाँ पता लिखा है, गृह संख्या देखेंगे। गृह संख्या 198 है। अब हम PDF में आ जाएंगे। PDF का साइज छोटा हो गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 198 गृह संख्या देखेंगे। 198 गृह संख्या में इनके पिता का नाम सर्च करेंगे। अब इनके पिता का नाम देखने के लिए सर्वप्रथम इनके पिता का नाम देखेंगे। क्या नाम है पिता का? जी 198 में जी रामस्वरूप जगदीश। तो इनमें से कंफर्म कर लेंगे इनके पिता कौन है और इन्हीं के सामने की जो ये क्रम संख्या है उस क्रम संख्या को इधर लिख देंगे और बस इधर विधानसभा क्रमांक लिख देंगे। चौथे प्रकार के जो मतदाता हैं उनका, ऐसे मतदाता जो महिला मतदाता हैं और जो जिनकी शादी 2003 के बाद, अर्थात इनका 2003 की वोटर लिस्ट में वर्तमान में नाम ना हो, वो कैसे जानकारी भरेंगे? सर्वप्रथम वो यहाँ पे इस कॉलम की जानकारी अपने इपिक कार्ड से देख करके भर लेंगे और उनका ये वाला कॉलम नहीं भरा जाएगा क्योंकि 2003 में वोट नहीं डाला। यहाँ पे उनके पिता की जानकारी भरी जाएगी। पिता, तो मायके में उनके जो पिता हैं 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार, ये 2003 की वोटर लिस्ट वहाँ की उन्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी। वहाँ के BLO से ये सब वहाँ फ़ोन लगाएंगे अपने मायके में और वहाँ उनसे पूछेंगे, गणना पत्रक मिला होगा उसमें BLO का नंबर होगा, या एक ऐप है, हम वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम बताना चाहेंगे। वेबसाइट CEO में जा करके CEOEMP गूगल में डालेंगे तो वहाँ पे एक लिंक खुलेगी, वहाँ से भी विधानसभा और पोलिंग क्रमांक करके 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर वही जो हमने बताया था कि वहाँ वोटर लिस्ट खोलेंगे और वहाँ से विधानसभा का क्रमांक, भाग संख्या और क्रम संख्या उधर से देख करके भरी जाएगी।